फूड बॉर्न डिजीज़ क्या होती है? फूड की वजह से, मतलब फूड कोई भी ख़राब हो जाए, उसमें कोई भी कंटामिनेंट्स जो हैं वो आ जाते हैं, ठीक है? जैसे कोई भी बैक्टीरिया, वायरस जो है उसमें ग्रो कर गया, तो उसकी वजह से जो इलनेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? फूड बॉर्न डिजीज़ बोलते हैं। तो फूड बॉर्न डिजीज़ जो है वो क्या होता है? फूड बॉर्न इलनेस क्या है? इलनेस कॉज्ड बाय द कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड और बेवरेजेस। तो कोई भी कंटामिनेटेड फूड खा लेने की वजह से, या वो बेवरेजेस वगैरह जो हमने लिए हैं वो क्या थे, उसमें कंटामिनेशन जो था, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस जो है वो ग्रो हो गए थे, उसको हमने ले लिया, उसकी वजह से जो इलनेस कॉज होती है उसको हम क्या कहते हैं? फूड बॉर्न इलनेस बोलते हैं। बर्डन इसका क्या रहता है, मतलब ये कहाँ जो है ये ज़्यादा जो है वो देखने के लिए मिल रही है, क्या इसका जो है वो रेशियो जो है वो रहता है? सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ इशू ग्लोबली, ये जो है ये ग्लोबली ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम देखते हैं तो ये क्या है? ये एक जो पब्लिक हेल्थ इशू है, मतलब लोगों का बहुत मेजरली जो है ये होने वाला, मतलब अक्सर ही लोग क्या करते हैं, ये फूड जो है वो ख़राब खा लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इलनेस जो है वो देखने के लिए मिलती है। लीडिंग टू मिलियन ऑफ इलनेस, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ इलनेस जो है वो देखने के लिए मिलती है, हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं, और ये एनुअली बहुत सारी डेथ भी इसकी वजह से जो है वो होती रहती हैं। नेक्स्ट इसके कॉजेज़ जो हैं वो क्या होते हैं? कंटामिनेशन बाई बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और टॉक्सिन। कोई भी कंटामिनेशन हो जाए, जैसे फूड के अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर गए, वायरस ग्रो कर गया, कोई भी पैरासाइट या फिर कोई भी टॉक्सिन वगैरह फूड में जो है वो था, ठीक है, कोई कंटामिनेंट वगैरह था, तो उसकी वजह से जो है ये जो है वो कॉज हो सकती है। इसका जो फूड बॉर्न इलनेस होती है, डिफरेंट टाइप की जो है वो डिफरेंट बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से जो है वो इलनेस हो सकती है। तो इसका मोस्ट प्रोबेबली जो है ये क्लासिफिकेशन जो है वो क्या किया गया, तो इसका फर्स्ट वन है हमारा साल्मोनेलासिस। इस जो ये साल्मोनेलासिस जो हो रहा है इसमें, ये किसकी वजह से हो रहा है? साल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। इसमें जो साल्मोनेला बैक्टीरिया है, जैसे कि कॉमनली देखा जाता है, तो ये क्या कॉज करते हैं? टाइफॉइड वगैरह जो है ये कॉज करते हैं। ये शीरिया कोलाई हो गया, ये कोलाई इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर रहे हैं। कैम्फाइलोबैक्टीरियोसिस हो गया, ये कैम्फाइलोबैक्टर बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज जो है ये कॉज होती है। नेक्स्ट वन है लिस्ट्रोसिस हो गया। लिस्ट्रोसिस ये किसकी वजह से हो रहा है? दैट इज कॉज्ड बाय द लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस बैक्टीरिया। ये लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। नोरोवायरस का इन्फेक्शन हो गया। हेपेटाइटिस इन्फेक्शन का मैं पहले पढ़ा चुकी, हेपेटाइटिस का ये इलनेस हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो सकती है? फूड बॉर्न इलनेस हो सकती है। सिजोलोसिस हो गया, ये सिजेलिया बैक्टीरिया की वजह से हो गया, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस का इन्फेक्शन हो गया। जियार्डियसिस हो गया, जियार्डिया पैरासाइट की वजह से ये होता है। क्रिप्टोस्पोडियोसिस हो गया, कि ये क्रिप्टोस्पोडियम पैरासाइट की वजह से रहता है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? ये जो ये बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो होते हैं, ये किस में ग्रो कर जाती है? फूड की में जो है वो ग्रो कर जाते हैं। और ये अलग अलग है, जब इनको आइडेंटिफाई करके देखते हैं, कल्चर जब इनका कराया जाता है, कि जब उसका ब्लड कल्चर लिया जाता है कि किसकी इलनेस है, तब हमें पता चलता है ये सारे क्लासिफिकेशन जो ये इनके रीजंस जो है वो हो सकते हैं। कहीं कोई बैक्टीरिया कॉज कर सकता है, कहीं कोई वायरस जो है ये फूड के अंदर जो है वो हो जाता है, कोई भी फूड वगैरह में जो है ये प्रेजेंट हो सकता है, और ये कॉज करता है। ये कॉमनली जो है ये क्या साइन सिम्टम्स जो हैं वो कॉज करते हैं? अगर किसी के बॉडी के अंदर ये जो है ये वायरस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह जो है फूड के थ्रू जो है वो पहुंच गए, तो पर्सन को नोजिया देखने के लिए मिलता है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसको वोमिटिंग आने वाली है, वोमिट हो सकती है। पर्सन को डायरिया देखने के लिए मिलता है, उसको बहुत पेट में दर्द जो है वो देखने के लिए मिलता है। एब्डोमिनल में एकदम से क्रैम्प्स आते हैं, ऐंठन टाइप की होती है, ठीक है। पर्सन को जो है हाई ग्रेड फीवर जो है वो देखने के लिए मिलेगा, उसको हेडेक हो सकता है, थका हुआ जो है वो फील कर सकता है, उसके मसल्स में जो है वो पेन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। डिहाइड्रेटेड पेशेंट, अगर उसको वोमिटिंग वगैरह बहुत एक्सेस अमाउंट में हो रही, डायरिया एक्सेस अमाउंट में हो गया, ठीक है, तो उसको जो है वो डिहाइड्रेटेड भी पेशेंट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। उसको भूख लगना जो है वो बंद हो जाती है, और उसके जो स्टूल होता है उसके अंदर जो है कुछ केसेस के अंदर जो है उसके स्टूल में भी जो है वो ब्लड आ सकता है। जैसे पर्सन को डिसेंट्री वगैरह जो है वो समटाइम्स होता है, तो उसमें जो है उसमें ब्लड जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट वन इसका ट्रांसमिशन जो होता है फूड बॉर्न पैथोजेंस और टॉक्सिन्स का, ये ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? जैसे कोई भी पानी था वो कंटामिनेटेड था, जो भी खाना बनाने में, जैसे हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में गए तो उन्होंने पानी अच्छा नहीं यूज़ किया, उसमें कोई भी कंटामिनेंट्स वगैरह थे तो वो पानी में डाल दिया, और वहाँ पे पानी का जो है वो हमारी बॉडी के अंदर हमने खाने के थ्रू जो है उसको ले लिया, ठीक है। कहीं से भी हमने कोई भी पानी पी लिया, हमने नहीं देखा ये साफ़ पानी है, क्या है इसमें क्या नहीं है, तो पानी के थ्रू जो है वो जा सकता है। इम्प्रॉपर फूड हैंडलिंग, फूड को
प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया गया, ठीक है। जैसे पुअर हाइजीन मेंटेन गई, हमने क्या किया, अब जो है वो प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश वगैरह हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही करके खाना बना रहे हैं, खाना जो बन रहा है, ठीक है, कहीं पे भी खुला हुआ पड़ा है, किसी ने भी आके जो है वो खा लिया, ठीक है। तो इसकी वजह से इम्प्रॉपर हैंड हाइजीन वगैरह की वजह से क्या हो सकता है, ये क्रॉस कंटामिनेशन जो है वो हो सकता है। मतलब किसी ने गंदा खाना बनाया, किसी ने आके खा लिया, कहीं फूड हैंडल सही से नहीं हुआ, किसी ने कैसे भी करके ला के दे दिया, तो ये क्या हो सकता है, इम्प्रॉपर फूड हैंडलिंग की वजह से भी ये हो सकता है। इनएडिक्वेट कुकिंग और स्टोरेज, खाने को सही से कुक नहीं किया गया, उसको अनकुक्ड छोड़ दिया गया। जैसे कल बात कर रहे थे पॉर्क वगैरह जो होता है, ठीक है, तो ये अनकुक्ड मील रहता है, ठीक है। तो ऐसे करके किसी ने ये सारा, अगर कोई भी ले रहा है रॉ मटेरियल ले रहा है, ठीक है, तो उसकी खाने की वजह से हो सकता है। या उसको खाने को सही से स्टोर नहीं किया गया, कहीं पे भी कुछ भी उसमें आके लग रहा है, कहीं कॉकरोच आ रहा है, कहीं मक्खी वगैरह उसमें लग रही है, मॉस्किटोज़ वगैरह लग रहा है, तो हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। स्टोर उसको प्रॉपर नहीं कर रहा है। समटाइम्स खाने को जो है वो एडिक्वेट टेम्परेचर जो है वो चाहिए होता है, खाने को काफ़ी टाइम के लिए बाहर छोड़ दिया और वो ख़राब हो गया, उस पर ध्यान नहीं दिया और ऐसे करके खा लिया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये फूड बॉर्न इलनेसेस कॉज हो सकती है। कंजप्शन ऑफ रॉ अंडर कुक्ड फूड, मैंने बताया रॉ फूड वगैरह, अगर जैसे कि अनकुक्ड मील वगैरह खाया, या फिर कोई भी मांस वगैरह अगर कोई भी ले रहा है, मीट वगैरह अगर ले रहा है, तो उसको अनकुक्ड रॉ मटेरियल अगर ले रहा है, अंडर कुक्ड फूड ले रहा है, तो उसको ये सारी चीज़ें कॉज हो सकती है। नेक्स्ट वन, इनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे। रिकॉग्नाइजिंग सिम्टम्स सच एज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस शॉर्टली आफ्टर कंज्यूमिंग फूड, अगर उसको कोई भी जीआई की एबनॉर्मलिटी लगती है, मतलब कुछ भी खाना उसने खाया, उसको लग रहा है कि मेरे संग में कुछ अनयूजुअल सी चीज़ हो रही है, जीआई सिस्टम सही से नहीं हो रहा है, एक आध बार मोशन पास हो गया, तो उसको समझ जाना चाहिए कि उसको फूड बॉर्न इलनेस जो है वो हुई है। कंसीडरिंग रिसेंट फूड कंजप्शन एंड पोटेंशियल सोर्स ऑफ कंटामिनेशन, उसको ये कंसीडर करना चाहिए जो हमने रिसेंटली फूड जो कंज्यूम किया है वो कंटामिनेटेड था, और उसकी वजह से ये जो है ये हमें ये मतलब ये फूड बॉर्न इलनेस जो है वो कॉज हुई है, उसको तुरंत के तुरंत जो है वो उसको दिखाना चाहिए। इनिशियल मैनेजमेंट और उसका रेफरल जो है वो हम कैसे करेंगे। इनिशियल जैसे कि उसको पता चला कि तुरंत उसको फूड बॉर्न इलनेस जो है वो हुई है, तो उसको जो है वो सपोर्टिव केयर, जैसे उसको मोशन पास हो गया, वोमिटिंग वगैरह अगर कुछ हो रही है, तो उसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वगैरह जिससे किया जा सके, उसको जो है वो जो भी इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हुआ हो, सोडियम वगैरह, उसके अकॉर्डिंग उसको NS वगैरह जो है वो देना है। इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हुए हैं तो जैसे इलेक्ट्रोलाइट पाउडर वगैरह होता है, नमक अगर घर में है तो नमक, चीनी, पानी का, नींबू का जो है वो उसको वो घोल बना के जो है मिक्सर करके उसको दे सकते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे उसको एंटी डायरियल मेडिकेशन, जैसे डायरिया हो रहा है तो उसको एंटी डायरियल मेडिकेशंस वगैरह देंगे, ठीक है। अगर उसको जैसे स्पाज्म वगैरह हो रहा है, क्रैम्प्स वगैरह, एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह देखने के लिए मिल रहा है, तो उसको एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स वगैरह जो है वो दी जाएंगी। रेफरल में भी नेसेसरी, ठीक है। अगर रेफरल की हमें कब ज़रूरत पड़ेगी, हमें पेशेंट को रिफ़र कब करना है। सीवियर केसेस रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, जैसे उसको हमने ये सारी चीज़ें होम रेमेडीज़ करके देख ली, लेकिन उसको इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, वो ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा, तो उसको तुरंत इमीडिएट हमें क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सीवियर केस अगर हो रहा है, उसको ज़्यादा वोमिटिंग हो रही, ज़्यादा डायरिया, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है, उसको जो भी हम जानते हैं वो हम ट्रीट करके देख चुके हैं, लेकिन पर्सन सही नहीं है, तो उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे। सस्पेक्टेड आउटब्रेक और कंटामिनेशन इंसिडेंट, ये जो है वो ये लग रहा है कि कोई बड़े लेवल पे ये पहुंच गया, ये डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ है, ये और लोगों में भी जो है वो सिम्टम्स इसके दिख रहे हैं, ठीक है। कंटामिनेशन जो है वो काफ़ी लोगों के अंदर हुआ है, कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया, तो उस टाइम पे हॉस्पिटलाइजेशन हम उसको पर्सन को जो है वो हॉस्पिटलाइज करेंगे, उसको रिफ़र जो है वो पर्टिकुलर जहाँ पे भी करना है उसको हॉस्पिटल में, अगर वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो सकता उसको रिफ़र करना है। कॉम्प्लिकेशन सच एज डिहाइड्रेशन, सैप्सिस और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, अगर उसको कोई भी कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रही है, जैसे वो डिहाइड्रेटेड बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, सैप्सिस वगैरह, कोई भी सेप्टिक शॉक वगैरह उसको उसकी वजह से हो रहा है, कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, नर्वस सिस्टम जैसे कि कॉग्निटिव इम्पैक्ट कोई उसका जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, जैसे उसको लर्निंग, मेमोरी, कोई भी वो अनकॉन्शियस वगैरह जो हो रहा है उसमें कोई उसको चीज़ें जो है वो दिक्कत आ रही है, ठीक है, फेंट वगैरह हो रहा है, तो उसमें जो है उसको तुरंत का तुरंत जो है वो हॉस्पिटलाइज करना है। और अगर हॉस्पिटल वहाँ पे भी पर्टिकुलर जो भी पास में किया वहाँ पे नहीं हो रहा है, तो उसको जो है वो रेफ़र जो है वो कराना है।